नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम एक वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, एक इंजीनियर भी कह सकते हैं, एक प्रोफेसर भी कह सकते हैं, एक लेक्चरार भी कह सकते हैं और एक मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता था। हमारे भारत के राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। अगर इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के छोटे शहर रामेश्वरम में का एक छोटा सा गांव है धनुषकोडी। धनुषकोडी में इनका जन्म हुआ था। ये मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे। ये 5 भाई बहन थे, जिसमें इनके 3 भाई थे और एक इनकी बहन थी। इनकी माँ का नाम आशिमा जैनुल आबदीन था और इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। पूरे नाम के साथ इनका पूरा नाम लिया जाता है अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अगर इनके भाइयों की बात की जाए तो काशिम, मुस्तफ़ा और मुथु मीरा इनके 3 भाई थे और आशिम जोहरा नाम की इनकी एक बहन थी। इनके पिताजी का नावों का व्यवसाय था। नावें किराए पर देकर जो पैसा उससे मिलता था उससे परिवार का पालन पोषण करते थे और इनकी बहन और इनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था इनको पढ़ाने लिखाने में। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं कहते थे कि मैं जब छोटा था तो एक बार मेरी माताजी ने एक छोटा सा लैंप लाके मुझे दिया था, पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। अच्छा, जीवन भर राष्ट्रपति जी को ये दुख रहा कि जब तक उनके माता पिता जीवित रहे तब तक वहाँ पर लाइट नहीं आ पाई। तो ये जीवन में उनको दुख रहा कि उनके माता पिता जी लाइट का सुख देखने से के सौभाग्य से वंचित रह गए। एक कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ये पढ़ लिख कर बन गए थे, तब ये नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। तो एक बार देहरादून में नौकरी निकली हुई थी वायुयान उड़ाने वाले लोगों की, जो वायुयान के लिए ड्राइवर की नौकरी निकली हुई थी। तो ये इंटरव्यू देने के लिए गए थे। इनका 9 नंबर था, लेकिन नौकरियां सिर्फ 8 थी, जिस कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय ये अपनी बहन के जेवर बेचकर गए थे और वहां जाने के बाद जब इनका सिलेक्शन ना हुआ तो ये बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तो ये आत्महत्या करने जा रहे थे। तो एक महान संत इनको मिले, उन्होंने एक शिक्षा दी। क्या शायद ये शिक्षा बहुत प्रेरणादायी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम इसके लिए न बने हो, इससे बेहतर कोई शुभ अवसर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हो, और अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुमने तो अपने शरीर को ख़त्म कर लिया। तो बाद में वो उनके संत बन गए। ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद नहीं मानते थे। ये हमेशा रामेश्वर मंदिर जाते थे, वहाँ पूजा अर्चना सब कुछ करते थे। आज अगर आप रामेश्वर जाएंगे तो इनकी प्रतिमा इसीलिए बनाई गई है। और अगर देखा जाए तो 84 वर्ष की आयु में इनका 27 जुलाई सन 2015 में शिलांग में एक इंटरव्यू, एक लेक्चर देते समय, एक भाषण देते समय दिल का दौरा पड़ने से, गिरने की वजह से दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी के बारे में कहा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, लेखक, जिस भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनका योगदान बहुत ही असीम है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी रामेश्वरम के रामानाथापुरम तमिलनाडु में ही हुई। फिर 1954 में तिरुचिरापल्ली एक स्थान है तमिलनाडु का, जहाँ पर सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में इन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की भौतिक विज्ञान से। और फिर इन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। अमादुरै सोलोमन एक इनके गुरुजी थे, जिनसे इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ही इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहे। इन्होंने किसी भी काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझा। हर काम को पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ किया और वैज्ञानिक पद से उठकर राष्ट्रपति तक का, छोटे गांव से उठकर
भारत के सर्वोच्च पद तक का अगर सफ़र की बात की जाए तो इनका सफ़र अतिकल्पनीय है। इनका अतिकल्पनीय जो है, क्योंकि आज के समय में ऐसा करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर पुरस्कारों के बारे में इनकी बात की जाए तो 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1990 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, 1997 में इन्हें इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा गया, 1998 में इन्हें वीर सावरकर पुरस्कार से नवाजा गया, और अगर 1999 में और 2000 में इन्हें विश्व का महान गणितज्ञ जो पुरस्कार होता है रामानुजम पुरस्कार, वो इन्हें चेन्नई शोध संस्थान द्वारा दिया गया। 2000 में इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की जो उपाधि दी गई वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। 2009 में सिंगापुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई, और 2009 में ही ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का पुनः एक पुरस्कार दिया गया, और 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग का फिर पुरस्कार दिया गया। बहुत से डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत से डॉक्टर ऑफ साइंस, और लास्ट में ये भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उससे भी इनको नवाजा गया। इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं। अगर पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं। अगर देखा जाए तो विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडेंस सोल्स, टारगेट 33 बिलियंस, और अग्नि की उड़ान, माई जर्नी, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी। और जब ये राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब ये भारत राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए तो इनका विपक्ष के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। ये राष्ट्रपति पर रहते हुए इन्होंने देश की सेवा की। अगर इनके कार्य की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम 1958 में इन्होंने DRDO ज्वाइन किया। DRDO भारतीय रक्षा अनुसंधान को कहा जाता है। वहाँ पर इन्होंने वायुसेना के पुर्जे बनाने का काम किया। फिर 1969 में इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको इसरो के नाम से भी जाना जाता है, वो ज्वाइन किया। और फिर 1982 में इन्होंने फिर DRDO ज्वाइन किया और वहाँ पर बहुत सी मिसाइलों की स्थापना की। अगर मिसाइलों को कहा जाए तो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जहाँ पर इनका बहुत विशेष योगदान रहा। 1991 से 2001 तक के ये प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया, और 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगर देखा जाए तो दो राष्ट्रपति के बाद भी ये तिरुवनंतपुरम के इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर का कार्य, बहुत जगह टाइम पे लेक्चर का काम, बहुत से जगह ये जाते थे, बहुत से इंस्टीट्यूट में जाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। अगर राष्ट्रपति जी से प्रेरणा लेने की बात आए तो राष्ट्रपति जी से प्रेरणा लेने की बात ये है कि आप छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े उच्च पद तक जाने वाले ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो सभी धर्मों को समान आदर करने वाले, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, और अपनी लगन निष्ठा के साथ इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी लोगों के लिए आइडल हो सकते हैं, सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी हो सकते हैं। आज जहां हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद की राजनीति वही हो रही है, वहीं उनके समय में वो सभी लोगों को मिलकर लेकर चलने के साथ में लेकर चलने की उनके अंदर भावना थी। इसीलिए तो उनके गुरु हिंदू थे, वो सभी मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। राष्ट्रपति जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे मन में, हमारे भारत देश के वासियों के जीवन में हमेशा प्रेरणा के पात्र बने रहेंगे। राष्ट्रपति जी के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। अगर हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में बताने में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।